सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो भाई एक बार फिर आप लोगों का जो स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और आज की जो वीडियो अपन लेके आने वाले हैं वो होने वाली है हीरो के ग्लैमर एक्सटेक 125 की ऑन रोड प्राइस और ईएमआई डिटेल्स के बारे में। तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि भाई जैसे आपको हीरो की ग्लैमर एक्सटेक 125 खरीदनी है, इंडियन मार्केट में पिछले कुछ 3-4 महीने पहले ये बाइक लॉन्च हुई थी। तो जैसे आप लोगों को खरीदनी है और आप लोगों को फाइनेंस पे ये बाइक खरीदनी है, तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि अगर हमें ईएमआई करवानी है तो कितने की ईएमआई जो है पर मंथ की आएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और ऑन रोड प्राइस की क्या होने वाली है। तो सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दो ऑल, ताकि चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं ऑन रोड प्राइस जयपुर की। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएंट में कंपनी ने ये बाइक लॉन्च कर रखी है, एक ड्रम वेरिएंट में और एक डिस्क वेरिएंट में। उसके अलावा अभी कुछ 100 मिलियन एडिशन भी कंपनी ने निकाला था, बट अपन यहाँ पे जो है बेसिक मॉडल्स की बात करेंगे। तो मेजरली इसके दो मॉडल्स जो है कंपनी की तरफ से आते हैं, वो आता है ड्रम वेरियंट और डिस्क वेरियंट। और जयपुर में जो ऑन रोड प्राइस है भाई ड्रम वाले वेरियंट की है 96,500 रुपीज़ और डिस्क वाले वेरियंट की है भाई 1,07,000 रुपये। ये हो सकता है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग वेरी कर जाए, ऑन रोड प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आरटीओ चार्जेस और जो आपके फाइल चार्जेस वगैरह होते हैं वो हर सिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। तो हो सकता है आपकी सिटी में कुछ 1,000-2,000 ज़्यादा हो या कम हो जाए। अब यहाँ पे भाई ये तो बात हो गई ऑन रोड प्राइस की। अब कुछ भाइयों का सवाल है कि अगर ये बाइक फाइनेंस पे उठानी हो तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले भाई अगर आपको बाइक फाइनेंस करानी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होती है आपकी एज। आपकी एज 21 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 21 साल से कम की आपकी एज है तो कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको जो है बाइक फाइनेंस नहीं करेगा। हाँ, आपको अपने साथ फिर एक को एप्लीकेंट लगाना होगा जो 21 ईयर से अबाव का होगा, आपके गार्जियंस पेरेंट्स जो भी होंगे, तो वो एज ए को एप्लीकेंट लग के फिर आप बाइक जो है फाइनेंस करवा सकते हो। तो ये बाइक हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर आपको बाइक फाइनेंस करवानी है। तो देखो यहाँ पे जो है दो आपके सिनेरियो बनते हैं बाइक फाइनेंस कराने के लिए। एक तो आप हो सैलरीड पर्सन या फिर आप हो एक सेल्फ बिजनेस पर्सन। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे भाई आपकी सैलरी कम से कम जो है इस बाइक के लिए फाइनेंस कराने के लिए कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। अगर 10 से 12 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है तो आप इजीली इस बाइक को जो है फाइनेंस करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या क्या लगेंगे। तो भाई सबसे पहले लगेगी आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आपका आधार कार्ड, उसके अलावा कोई भी एक दूसरा आपका आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट लग जाएगा, जैसे कि आपका कोई पेन कार्ड हो गया या आपका वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो वो एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। अगर आपका खुद का घर है तो भी आपको बहुत इजीली जो है बाइक फाइनेंस हो जाती है। आपके बिजली के जो बिल होते हैं पुराने 3 महीने के बिजली के बिल वो आपके लग जाते हैं। उसके अलावा आपके कैंसिलेशन चेक लगेंगे, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है उसका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और बस यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको देके आप आपकी बाइक इजीली फाइनेंस करवा सकते हो। अब बात आती है जो सेल्फ बिजनेस करता है। तो भाई सेल्फ बिजनेस करता है उसको वही आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ वगैरह, फोटो और चेक वगैरह तो लगेंगे। साथ में उसका लगेगा लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स का आईटीआर, यानी कि उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न देनी होगी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर की अपने बिजनेस की। और बस इन्हीं की डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इजीली बाइक जो है फाइनेंस करवा सकते हो। भाई ये बात हो गई आपकी ऑन रोड प्राइस की और डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात कर लेते हैं कि ईएमआई कितने की बनेगी। तो देखिए ये सब जो है आपका वेरी करता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे, आपके बैंक का सिबिल स्कोर कैसा है। सिबिल स्कोर आपका एटलीस्ट 650 प्लस या 700 प्लस होना चाहिए आपका सिबिल स्कोर पॉइंट्स। उसके अलावा आपके कोई प्रीवियस में जो लोन चल रहे थे उनकी सबकी ईएमआई ऑन टाइम है या फिर सब आप क्लोज करवा चुके हैं और आपके पास सबकी एनओसी है, तो आपको कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बहुत ही ईजिली जो है लोन कर देगा किसी भी बाइक के लिए। बट अगर आपके साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन में थोड़े गड़बड़ है तो फिर आपको जो है बाइक फाइनेंस कराने में थोड़ा इशू आ सकता है। अब यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट रेट की। तो ये भी देखो वेरी करता है ऑफर्स वगैरह के ऊपर, फेस्टिवल सीजन के ऊपर। कभी कभी फेस्टिवल सीजन चल रहा होता है तो आपको जो है डाउन पेमेंट बहुत ही कम करना पड़ता है और इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम मिल जाती है। अपन यहाँ पे एक बेसिक जो है बात करने वाले हैं। तो भाई कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपकी अच्छी है तो आपको मैक्स टू मैक्स जो है 85% तक ही आपको बाइक फाइनेंस करता है, यानी लोन अमाउंट जो होता है वो 85% तक ही आपका करता है। तो यहाँ पे आपको 15% डाउन पेमेंट देना होगा आपके डिस्क वाले वेरिएंट का। और इंटरेस्ट रेट जो होती है आपकी ये भी वेरी करती है 9 to 14% थे। तो अपन यहाँ पे बेस लेके चल रहे हैं 11% आपकी इंटरेस्ट रेट है। और आपने जो
डाउन पेमेंट दिया है भाई, वो दिया है 15%। तो 1,07,000 रुपये का जो डाउन पेमेंट आपने दिया है वो दिया है 15,000 रुपये ग्लैमर एक्सटेक की डिस्क वाले वेरिएंट का। और 11% अगर आपकी अपन रेट लगाते हैं तो भाई आपका जो 24 महीने की यानी कि 2 साल की जो EMI आएगी वो आएगी 4357 रुपये पर मंथ की। यानी कि आपको यहाँ पे 2 साल के कुल 18,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एज ए इंटरेस्ट। उसके अलावा कुछ 2,000 रुपये जो आपके फाइल चार्जेस और जो एक्स्ट्रा फीस वगैरह ये लेते हैं वो अलग से होंगे। तो ठीक है यार, 4357 रुपये, कुछ 4360 रुपये की EMI पे 2 साल की EMI करवा के आप ये बाइक अपने घर ले जा सकते हैं। बट कुछ भाई चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर देंगे बट उनको EMI जो है वो और कम देनी है, तो भाई उसके लिए फिर आपको 3 साल की EMI करानी होगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, बाइक की या कार की आप 5 साल से ज़्यादा की EMI नहीं करा सकते हैं। बट यहाँ पे लोन अमाउंट आपका थोड़ा कम है क्योंकि लोन अमाउंट आपका कुछ 85,700 रुपये के आसपास ही है। तो आपको जो है 3 साल की EMI आपके लिए इनफ है। तो अगर 3 साल की EMI 11% की रेट से आप कराते हो 85,700 रुपये की, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। आपको 28,000 रुपये कुल इंटरेस्ट देना होगा बट आपकी EMI घट के हो जाएगी कुल 3100 जा सकते हो। तो भाई ये था ग्लैमर एक्सटेक 125 डिस्क वेरिएंट का डिटेल ऑन रोड प्राइस और प्लस EMI एंड डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट।